हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारी लाइफ एक बहुत अच्छी एक साइकिल की तरह चलती है। एक ऐसी साइकिल जिसमें कि कुछ लोग आएंगे, वो अपना अपना मतलब बेनिफिट देखेंगे, उनका बेनिफिट हो जाएगा, वो चले जाएंगे। फिर कोई और इंसान आएगा, वो अपना बेनिफिट देखेगा, उसका बेनिफिट हो जाएगा, वो भी चले जाएगा। बट हमें ये समझना है कि लाइफ में लोग आते हैं, जाते हैं, हमको उनसे सीखना है बस, और हमें भी अपनी लाइफ में खुश रहना है। हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड सचिन, एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ओवर थिंकिंग। What is overthinking and how to prevent ourselves from overthinking? That is going to be the most important kind of topic of this video. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। ओवर थिंकिंग का मतलब ये होता है जब एक इंसान किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मोर देन इनफ सोचे, उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है दैट इज़ मोर डिस्टर्बिंग देन इवन फिजिकल इंजरी। बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड याद रखना कि ओवर थिंकिंग से हमेशा जो एक इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसकी इंटायर फिजिकल हेल्थ के साथ उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, मेंटल हेल्थ के साथ उसकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब होती है। क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग वो इंसान अपना पूरा वी कैन से दैट खाना पीना सब कुछ वो छोड़ देगा, उसको खाने में इतना मन नहीं लगेगा। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, एंड उसके साथ उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। याद रखना कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक ऑफ योर लाइफ, एंड यू आर द ओनली वन जो कि अपने आप को एक हिसाब से किल कर रहे हो। ओवर थिंकिंग अगर एक बच्चा कर रहा है, मतलब उसके लाइफ में डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं वाई द पर्सन इज़ डूइंग ओवर थिंकिंग। आई बिलीव दैट द मोस्ट कॉमन रीज़न इन द टीनेजर्स टू डू ओवर थिंकिंग इज़ दैट हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब कि द पर्सन बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन स्टार्ट डूइंग ओवर थिंकिंग, राइट। हो सकता है कि अगर हमारे कोई फ्रेंड्स हैं और वो हमारे फैमिलीज अलग हैं। चलो मैं आपको लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन थिंग that I have learned in my life. I believe that other than our parents, there is nobody, actually nobody, who is going to help us in our life. याद रखना ये बात कि अगर in your life there is any some X person in your life is there, and the person is other than your family member, the person is trying to pretend that he or she is very close to you, and वो इंसान आपको आपके पास आता है और आपसे बहुत कुछ डिस्कस करता है। The person is trying to explain his or her life to you, and the person is trying to pretend that वो आपकी बहुत केयर करता है, वो आपके लिए बहुत कुछ है। मार्क माई वर्ड्स, हो सकता है देर आर 99 पॉइंट चांसेस वो इंसान आपको कुछ फेज ऑफ लाइफ के साथ आपके साथ रहेगा, कुछ टाइम पीरियड आपके साथ रहेगा। वो इंसान का जब मन भर जाएगा, वो इंसान आपको छोड़कर वो चले जाएगा। बिकॉज उस इंसान को इतना मतलब ही नहीं आपसे। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है ना कि व्हेन आई एम इन द हैप्पी फेज ऑफ माई लाइफ और व्हेन आई एम इन द सैड फेज ऑफ माई लाइफ, आई बिलीव दैट माई पेरेंट्स, स्पेसिफिकली माई फादर एंड माई मदर, they were always with me, and till today they are always with me, and I know that in the future also they are going to be with me. And मैंने ये देखा है कि अगर आई एम इन द सक्सेस फेज ऑफ माई लाइफ, देन बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर में नहीं है। And when I am in the down phase of my life, there is only my parents and my siblings जो कि मेरे साथ हैं, and other than that डाउन फेज ऑफ लाइफ में कोई भी साथ नहीं होते हैं। सो अभी तक हमने ये सीखा कि हमारे फैमिली मेम्बर्स के अलावा हमारी लाइफ में अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो हमारे साथ रह रहा है, एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू प्रिटेंड कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहकर हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, और हम लोग भी उससे बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, हम लोग उससे ओवर शेयर कर रहे हैं। द सब कुछ चीज़ें याद रखने में गलत हैं, बिकॉज आर फैमिली के अलावा, हमारी फैमिली के अलावा देयर इज़ नोबडी, एक्चुअली नोबडी, हु इज़ गोइंग टू बी विद अस टिल आर डेथ बेड। ओके, सो that was the most important thing that I was going to speak in this video. Now आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड अबाउट द सेल्फ गोल्स, जो कि हमें अपने लिए सेट करने चाहिए। सेल्फ गोल्स जो कि हमें बहुत काइंड ऑफ हेल्प करेंगे अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। मैं ये मानता हूँ कि टीनेजर्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और वो अपने स्किल्स पे बहुत इम्प्रूवमेंट करें।
मैं ये मानता हूँ कि स्कूल लाइफ या फिर जो बच्चा जब टीन एज लाइफ में होता है, तो इट इज़ द हाई टाइम टू थिंक अबाउट देमसेल्फ, एंड इट इज़ हाई टाइम कि वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दें। उनको रनिंग करनी चाहिए, उनको फिज़िकल वर्कआउट करना चाहिए, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके फ्यूचर लाइफ के लिए। अब हम आगे बात करते हैं अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अबाउट सेल्फ डिग्निटी। दैट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक जब हम लोग किसी एक इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एंड वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट कि वो इंसान अपने लिए बहुत कुछ है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का पूरा धजिया उड़ाकर हम लोग उस इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम लोग उसको बार बार मैसेज करेंगे, भाई तू मेरे को याद नहीं कर रहा, ये मतलब ये वो। हम लोग उसको कॉल करते हैं, मतलब अपने आप के बारे में बताते हैं उसको। हम लोग ट्राई करते हैं कि वो इंसान हमसे बहुत बातें करे, लेकिन वो इंसान केवल और केवल हमको इग्नोर कर रहा है। सो यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए भाई, हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब करके किसी दूसरे इंसान के लिए, जो जिसकी लाइफ में हम इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वाई टू गिव सो मच टाइम टू दैट पर्सन। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट योर इम्पोर्टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। you are valuable and that is the most important thing to understand. okay, लाइफ में बहुत लोग आते हैं जाते हैं और हर एक इंसान हमको बहुत कुछ सिखाता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी लाइफ एक बहुत अच्छी एक साइकिल की तरह चलती है। एक ऐसी साइकिल जिसमें कि कुछ लोग आएंगे, वो अपना अपना मतलब बेनिफिट देखेंगे, उनका बेनिफिट हो जाएगा, वो चले जाएंगे। फिर कोई और इंसान आएगा, वो अपना बेनिफिट देखेगा, उसका बेनिफिट हो जाएगा, वो भी चले जाएगा। बट हमें ये समझना है कि लाइफ में लोग आते हैं जाते हैं, हमको उनसे सीखना है बस, और हमें भी अपनी लाइफ में खुश रहना है। हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने अपनी लाइफ में ना एक फेज ऑफ लाइफ में एक लाइन लिखी थी, दैट लाइन ऑलवेज हेल्प्स मी। जो लाइन कुछ इस प्रकार है: नेवर एवर डिस्टर्ब योर प्रेजेंस ऑफ माइंड सिंपली बिकॉज ऑफ एक्शंस ऑफ अदर्स। कंसिडर योर सेल्फ यूनिक, नॉट अलोन, जस्ट चूज़ अ डिफरेंट रूट। जब भी मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे डाउन फेज में होता हूँ, मैं हमेशा ये लाइन को सोचता हूँ, इस लाइन को समझता हूँ, दैट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लाइफ के गोल्स अलग हैं, किसी और के अलग हो सकते हैं, और हमें कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रियली बिलीव दैट आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। एंड याद रखना मेरी बात को कि ओवर थिंकिंग करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, एंड ओवर थिंकिंग करने के बाद हम लोग बस अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। एंड कभी भी हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, उससे बस हम लोग अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, एंड नथिंग एल्स इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर ओवर थिंकिंग। सो हमेशा याद रखो कि खुद की सेल्फ इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।